नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। भादरा लाइव नित्य निरंतर आपको बहुत सारी नई चीजें दिखाता है और जिस प्रकार आपको पता है 2 जनवरी को हमारी फिल्म सफेद रंग आ रही है, तो आप सब इंतजार कीजिएगा। इन दिनों काफी लोगों की शिकायतें थी कि आप चैनल पे कम दिखाई देते हैं, तो उसका विशेष रूप से कारण ये था कि पिछले 3 महीने से हमारी फिल्म का शूट था, एडिटिंग थी, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके के काम हम लोगों को रहते हैं। तो आज एक विशेष कवरेज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हमारे साथ कनिष्का भारती जी जुड़ेंगे, जो कि अपनी बहुत ही कम आयु में खूब सारा ज्ञान रखती है और इस आयु में बच्चों में समझ होना एक तरीके से काफी कह सकते हैं कि बड़ा काम हो। तो हम आपको मिलाना चाहेंगे कनिष्का भारती जी से, जो कि केवल 11 वर्ष की। कनिष्का जी नमस्कार। सभी को जय श्री राम जी। बताइए, 11 वर्ष की आपकी आयु है और आपकी आयु के बच्चे तकरीबन स्कूलों में हम लोग देखते हैं जो 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और ऐसे में कंठस्थ आप बहुत सारा ज्ञान रखती हैं। भादरा में किस लिए पधारे हैं, सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा। देखिए, वैसे तो हम प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, जैसे उनकी कृपा होती है, जहां पर वो बुलाते हैं वहां पर आना हो ही जाता है। और यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी की अपनी कृपा है और उन्हीं के कारण यहाँ पर भादरा में एक कथा हो रही है। पिछले 3 दिनों से कथा चल रही है और आज कथा का 4था दिवस है और आज बड़ा आनंद कथा में आया। हम सभी ने कथा में भगवान श्री राम का विवाह उत्सव मनाया। तो ये सब प्रभु श्री राम के कारण ही, ठाकुर जी के कारण ही हो रहा है। हम उनकी ही कृपा मानते हैं। भादरा की बात करें तो भादरा भी अपने आप में एक धर्म धरा है। यहाँ के सारे बच्चे आपको सुनेंगे, हमारी लाइव वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगी। आपकी उम्र के बच्चों को, युवाओं को किस प्रकार देखते हैं आप आज के समय में? देखिए, वैसे आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं कि हमारा युवा थोड़ा नशे की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों को, युवा को नशे से दूर रखना है, क्योंकि जब हमारा युवा ही जो हमारे देश को बचाएगा, आगे चलकर जो देश को चलाएगा, अगर वो नशे में है तो ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो हमें अपने बच्चों को प्रभु श्री राम से जोड़ना होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के संस्कार ऐसे हैं जो हमें सीख देने के लिए हुए हैं, जिनका चरित्र हमें सिखाने के लिए हुआ है। ऐसा चरित्र प्रभु श्री राम का है। तो मेरा तो सभी माता पिता से यही अनुरोध है कि जितना हो सके आप अपने बच्चों को फोन से दूर रखें, और या फिर आप फोन में उन्हें रामचरितमानस सुनाएं, रामचरितमानस पढ़ाएं, तो प्रभु श्री राम से अपने बच्चों को जोड़ें। आजकल के बच्चों की, युवाओं की या महिलाओं की बात करें तो एक तरीके से मोबाइल का काफी क्रेज चला है, और जिस प्रकार से लोगों के हाथ में मोबाइल आए हैं, मानवता धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोगों के अंदर समझ कम होती जा रही है और मोबाइल लोगों को अपने वश में करता जा रहा है। मोबाइल से किस प्रकार दूर रह सकते हैं, क्योंकि आज का जो समय है, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन सारे काम, ऑनलाइन खबरें, या इसके अलावा सब कार्य ऑनलाइन भी करने पड़ते हैं। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति, महिला, बच्चा, युवा, बुजुर्ग मोबाइल वर्त करे? देखिए, मोबाइल कोई गंदी चीज नहीं है, बस अंतर ये है कि हम उसमें देख क्या रहे हैं। अगर हम, मोबाइल तो कितना उपयोगी है, अब मोबाइल के कारण ही तो हम एक से दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। जो दर्शक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल पर ही तो देख रहे हैं। तो हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो मोबाइल को आप प्रभु श्री राम को देखने के लिए भी देख सकते हैं, या फिर आप उसमें और कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, वैसे तो आप मोबाइल का कम उपयोग कीजिए, लेकिन जब भी उपयोग करें तो आप अपने कार्य के लिए कीजिए। जी, बात करें आजकल विशेष रूप से बच्चियों की, जो कि तकरीबन 15 से जो 35 साल की जो बच्चियां, युवतियां हैं, रियल लाइफ से निकलकर रील लाइफ में जाने लग गई है। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं किस प्रकार से उनका रील कल्चर वर्तमान में चल रहा है। उस पे आपके क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप रील कल्चर के विषय में? देखिए, वैसे माता पिता भी दुखी हैं। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है प्रभु श्री राम से नहीं जुड़ रहा, वो फोन देखते हैं, रील्स बनाते हैं। तो देखिए, उन्हें संस्कार किसने दिए हैं? जब वो छोटे छोटे हैं तो हम अपने आप उन्हें फोन लाकर दे देते हैं, कार्टून दिखा देते हैं। बच्चे छोटे हैं, माता अपने आप रील बना रही है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे देखने से सीखते हैं। घर में जैसा माहौल है, जैसे संस्कार हम उन्हें दे रहे हैं,
वैसे ही बच्चे सीखते हैं। बच्चे बताने से नहीं सीखते। अब घर में तो लड़ाई झगड़े का माहौल है और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा प्रभु श्री राम के जैसा हो जाए। तो पहले यदि अपने बच्चों को सुधारना है, संस्कारवान बनाना है, तो अपने घर के माहौल को सुधारना होगा। तब हमारे बच्चे रील से दूर रहेंगे, फोन से दूर रहेंगे। अध्यात्म से किस प्रकार जुड़े एक व्यक्ति, क्योंकि आप 11 वर्ष की है और आपने तकरीबन 8-9 वर्ष की उम्र में ये सब शुरू कर दिया था, इतनी कम आयु में। आजकल लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस विषय से जुड़ना चाहते हैं, वो किस प्रकार से जुड़े? क्योंकि बहुत सारी दुनियादारी के काम व्यक्ति को रहते हैं, अपने अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यक्ति बहुत सारा व्यस्त रहता है, तो किस प्रकार से जुड़े ऐसे कार्य? देखिए, कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमें तो भजन करने का समय ही नहीं मिलता, हमारी दुकानें हैं, दुकानों में जाना पड़ता है, हमारा ये काम है, वो काम है। तो देखिए, ऐसा ही नहीं कि आप कथाओं में जाए और वहां बैठकर सुने। यदि आपके पास समय है तो आप जाइए, क्योंकि लाइव देखने में अलग बात होती है और फोन में सुनने में अलग बात। तो आप क्या कीजिए, यदि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आप भगवान का नाम रटते रहिए, कथा सुनते रहिए, फोन में चलाइए, भजन सुनिए। तो भगवान ये नहीं देखते कि हम कहाँ बैठकर सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान भाव देखते हैं कि भक्त के भाव कैसे हैं। तो पहले भाव अच्छे होने चाहिए। भाव ये होने चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त करें, उनकी भक्ति करें। जब समय मिले, नहाते हुए, गाते हुए भगवान का नाम जप कीजिए। मेडिटेशन एक व्यक्ति किस प्रकार करे? मेडिटेशन यानी मन को केंद्रित, दिमाग को केंद्रित। आजकल के युवा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नशे की ओर जा रहे हैं। आज अगर आप किसी फौज की भर्ती देखेंगे या किसी इस प्रकार की परीक्षा देखेंगे तो उसमें युवा आपको बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि युवाओं का राजनीतिकरण नशे की तरफ जाने लग गए हैं। उनको एक रास्ते पे लाना पड़ेगा, और धर्म का रास्ता सबसे अच्छी एक तरीके से कह सकते हैं, जिससे व्यक्ति ना तो पाप करेगा और ना ही किसी दूसरे गलत रास्ते पर चलेगा। तो देखिए, अगर हमें अपने बच्चों को, युवाओं को संस्कारवान बनाना है, उन्हें एक सही दिशा में भेजना है, तो हमें उन्हें समझाना होगा। जो प्रश्न युवा के मन में है, उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना होगा। जहां कथाएं हो वहां युवा की आजकल हम संख्या देख रहे हैं कि युवा भी, छोटे बच्चे भी कथाओं में जा रहे हैं। चाहे वो हम कोई भी कार्य देख ले, राम मंदिर को देख ले, वैसे आज का युवा जाग रहा है। वो भगवान श्री राम की ओर, कथाओं की ओर, भगवानों की ओर बढ़ रहे हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, उन्हें प्रभु श्री राम के बारे में बताए। यदि अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे तो ये हमारा पूरा पक्का है कि बच्चा सही दिशा में जाएगा, वो प्रभु श्री राम से जुड़ेगा। और यदि प्रभु श्री राम जीवन में आए और हमने उनका चरित्र सुना, तो जीवन में डिप्रेशन नहीं रहेगा, किसी प्रकार की चिंता जीवन में नहीं होगी। आपसे हमारा प्रश्न है, कमेंट में प्रश्न आया है कि रामचरितमानस पढ़ना या कोई अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, किस प्रकार से उसको पढ़ा जाए? क्योंकि मोबाइल में भी आपने बताया, मोबाइल में सुन सकते हैं, किताब में पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि व्यक्ति को वो चीजें ध्यान में आए, उनके नियमों का वो पालन कर सके? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का? देखिए, या तो आप फोन में सुनिए, या आप जहां भी कथाएं हो, कथा में आके सुनिए। या फिर आप कह रहे हैं कि घर में कैसे पढ़े, तो भाव से भगवान का नाम लेके, उन्हें ध्यान में लेके तब आप ग्रंथ पढ़ें। भगवान हमारी कोई विद्या नहीं देखते कि हम सही उच्चारण कर रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। भगवान केवल हमारे अंदर के भाव को देखते हैं कि भाव कैसा है। या हमने एक ये नियम बना लिया कि बस कथा करनी है, हमें कोई मतलब नहीं कि भाव है या नहीं है, बस कथा करनी है, कथा करनी है। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, भाव होना चाहिए। तब कथा को पढ़ने का, सुनने का, तब सफल होगा हमारा कथा सुनना, कथा पढ़ना। गोरक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के समय में गोरक्षा एक अहम मुद्दा भी हो रखा है, और वर्तमान में इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि गौशालाएं बहुत सारी खुली हुई है, गायों को लेकर काफी राजनीतिक विवाद भी होता है। गाय के विषय में क्या सोचती है कनिष्का भारती जी? देखिए, गौ माता को हमें बचाना ही होगा, और गौ माता को हमें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना होगा। और देखिए, गौ माता जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम
गोविंद और गोपाल पड़ा। आज वही गौमाता सड़कों पर घूम रही है। हम सभी सनातनियों के लिए कितने शर्म की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है जब हमारी माँ सड़कों पर घूम रही है। तो हमें अपनी माँ को, अपनी गौ माता को बचाना होगा और इसके लिए हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें अपनी गौ माता को पूजनीय बनाना होगा। अरे गौ माता अगर घर में है तो घर में नेगेटिविटी नहीं आती। उन्हें देखते ही, जैसे ही उनके पास जाकर उनकी कमर पर हाथ हम फेरेंगे और घुमाएंगे तो एकदम ऐसी पॉजिटिविटी जीवन में आएगी। तो इसलिए गौ माता को बचाना, उनका घर में होना ये बड़ा महत्वपूर्ण है और उन्हें आज के इस युग में बचाना ही होगा। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना। आपने बताया कि गौ माता घर में होगी तो नेगेटिविटी खत्म होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। हाँ जी। गाँव का आजकल शहरीकरण हो रहा है, शहर में तो वैसे भी लोगों के लिए जगह नहीं होती है, तो क्या करें लोग, फिर कहाँ जाए मतलब गाय के लिए? देखिए, आजकल गाय किसके कारण खत्म हुई? हम सभी के कारण, क्योंकि हम गांव को छोड़कर शहर में जा रहे हैं। हम नई संस्कृतियों को अपना रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है हम उसे छोड़ते जा रहे हैं और ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है। अरे भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ रहे, गौ माता के साथ, हम उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तो जितना हो सके हमें शहरीकरण से बचना है, शहर में जाने से बचना है, अपने गांव में रहकर गौ माता को पालना है। तो कितने दिन की कथा अभी और आपकी चलेगी, और किस स्थान पर आपकी कथा चल रही है वर्तमान में भादरा में? ये भादरा में कथा चल रही है मेन बाजार ठाकुर जी का मंदिर। 26 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक यहाँ पर कथा है और आज कथा का चौथा दिवस था। 7 दिवस की ये कथा है, 3 दिन अभी कथा के और बचे हुए हैं। चलिए, हमारे साथ कनिष्का भारती जी थे, जो कि काफी ज्ञान रखती है धार्मिक ग्रंथों का, धर्म का, और 3 दिन का अभी समय है और ठाकुर जी का मंदिर जो मूर्ति चौक के निकट स्थित है वहां पे इनकी कथा लगभग 3 से 4 दिन और चलेगी। तो आप सब आवश्यक रूप से इनको सुनने के लिए पधारिएगा और इस वीडियो को भी आप आवश्यक रूप से शेयर कीजिएगा। आजकल के बच्चों के लिए काफी आवश्यक वीडियो है। हम इसी प्रकार की और भी बहुत सारे धार्मिक कंटेंट, राजनीतिक कंटेंट और इसके अलावा जो शैक्षणिक कंटेंट है वो भी आपके लिए विशेष रूप से लेके आएंगे। और आप तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।